वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसका राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बिहार स्पेशल हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इस वीडियो में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश से लेकर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले इस एग्जाम्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिस नहीं हो जाएं। और दोस्तों अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो उसका स्कोर भी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे ताकि पता चल सके कि आपके कितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चंद्रगुप्त प्रथम है ना, चंद्रगुप्त वन का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोनों एक साथ पूछा जा रहा है, इसमें आप दो सवाल को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 320 ईस्वी में। ठीक है, आपको 320 ईस्वी लिखना है, ना कि ईसा पूर्व। ठीक है ना, बीसी नहीं होगा, एडी होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहे तो लेफ्ट साइड में जो इंग्लिश का सवाल उसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त वन। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, ना कि हम मौर्य वंश पढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारे लोग अलग अलग हैं। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य डायनेस्टी के थे और चंद्रगुप्त जो है वो किसके हैं? गुप्ता डायनेस्टी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में गुप्त साम्राज्य के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों भाई? दोस्तों क्योंकि इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। और श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे। ठीक है ना, अब हिस्ट्री में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। मैंने गुप्ता डायनेस्टी को लेकर के, मगध महाजनपद को लेकर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उन्हें पूरी हिस्ट्री आपकी रखी हुई है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने खुद को, किसी ने उसे उपाधि नहीं दी, खुद को लिच्छवी दोहित्र बोला है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे, सीधी बात है गुप्ता ही होगा, है ना। गुप्त डायनेस्टी, गुप्त आंसर इसका राइट होगा, फिफ्थ का। बट दोस्तों अगर आपको पढ़ नहीं रहे होते और आपसे पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं मौर्य काल को लेकर के भी और गुप्त काल को लेकर के भी। कई लोग पाल भी लेके लिख के चले आते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक जिसका नाम था मेघवर्मन, ठीक है, ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? मेघवर्मन जो कि श्रीलंका का शासक था, उसने गुप्त शासक, किस गुप्त शासक से परमिशन लिया था बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए? कहाँ पे? तो गया के, बोध गया में। ठीक है ना, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ठीक है, जब मेघवर्मन श्रीलंका का शासक था उस टाइम गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसने अनुमति दी थी कि आप बौद्ध मठ स्थापित कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त टू यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कितने वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था? 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 8 साल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। ठीक है, फाहियान 3 साल तक रहा था पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, अगला है, आर्यभट्ट किस नगर से संबंधित है? ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र से, राजगीर, गया फिर नालंदा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि गुप्त काल की है, कहाँ प्राप्त हुआ है? पटना, गया, भागलपुर, शाहाबाद? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद। ठीक है, शाहाबाद। नेक्स्ट है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, ब्रॉन्जी की जो मूर्ति है, स्टैचू है, जो कि 7.5 फीट की है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? चार ऑप्शन दिए गए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानगंज से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी सुल्तानगंज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तीर भुक्ति जिसको आधुनिक दरभंगा कहते हैं, यानी कि जो दरभंगा का पुराना नाम क्या हुआ, ओल्ड नेम तीर भुक्ति, आपको इसको ध्यान रखना। इसके राज्यपाल कौन था, कब की बात पूछी जा रही है, गुप्त काल में। गुप्त काल में दरभंगा का राज्यपाल कौन था, चेरादत्त, परमदत्त, गोविंद गुप्त या फिर घटोत्कच गुप्त। आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, गोविंद गुप्त। ठीक है, गोविंद गुप्त। सारे के सारे क्वेश्चन बिहार से लेकर के है, तो बिहार से आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय का हो, है ना, बिहार पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो बिहार का, उसके काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी देश के एग्जाम है, यूपीएससी से लेकर के एसएससी के लेकर कई बड़े बड़े एग्जाम रेलवे के, तो उसके भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। ठीक है, नालंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी। 320 ईस्वी में ही गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और 320 ईस्वी में ही गुप्त संवत भी आरंभ हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, ऑथर कौन है प्रयाग प्रशस्ति का, विष्णु सेन, हरिसेन, चंद्रसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। नेक्स्ट है, हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र पर विजय किस गुप्त शासक ने की थी। ये दोनों साउथ इंडिया के क्षेत्र हैं। ठीक है, इस पे किस गुप्त शासक ने विजय प्राप्त किया था। राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, 3 नाम इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मेहर कुल ने मगध पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। मेहर कुल ने मगध पे किसके शासन में आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह गुप्त। ठीक है, नरसिंह गुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते चलेंगे। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए। साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन जो कि सक्सेसफुल रहा था, किसने किया था, किस गुप्त सम्राट ने किया था। 18 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे पांचों ऑप्शन दिया जाए जैसे कि बीपीएससी में दिया जाता है, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं, इस तरीके का, तो अगर आप वैसे करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन में मैंने 4 ऑप्शन दिया तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री शासिका कौन थी, है ना। रेडी जो है, सॉरी, लेडी रूलर जो थी, फीमेल रूलर, वो कौन थी गुप्त काल में। कौशला गुप्त, प्रभावती गुप्त, कुमारी गुप्त या फिर श्रीमती गुप्त। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट हमारे पास है, गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था। गुप्त काल का लास्ट शासक कौन था। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ओके, ये हमारे क्या था, लास्ट रूलर थे हमारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त काल में धार्मिक दशा के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके में, धार्मिक दशा को लेकर के कौन सा इसमें सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मंदिरों में मूर्ति पूजा का विकास गुप्त काल में हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी बिल्कुल सही है। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के हैं।
सबसे ज्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त शासकों में, सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं हमें? कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था उससे भी बनवाया था कुमारगुप्त ने, ठीक है ना। 22 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा अभिलेख। नेक्स्ट है हमारे पास, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। ठीक है, ज्ञान विज्ञान नॉलेज को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के ये क्या था, एक तरह से गोल्डन पीरियड था। तो इस काल के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, परामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, तो इसमें आपको करेक्ट करना है। दोस्तों इसका आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3, क्योंकि वारामिहिर भी उस टाइम थे, आर्यभट्ट भी थे, ठीक है, और ब्रह्मगुप्त भी थे। पाणिनि नहीं थे, ठीक है, पाणिनि एक ऋषि थे, वो उस टाइम गुप्त काल में नहीं थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त प्रांतीय प्रशासन के संबंध में कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ठीक है, किसके लिए? प्रांतीय प्रशासन को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है। देश का प्रशासक उसे गोप्ता बोलते थे, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी को ग्रामिक या महतर कहा जाता था, ये सही है कि नहीं आपको देखना है। नगर का प्रधान अधिकारी को पुरपाल या द्रांगी कहते थे, या फिर ग्राम समूह की जो छोटी इकाई होती थी उसे पेट कहते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आपको आंसर देना है। देखो मैंने इसमें ई ऑप्शन भी डाला है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, या फिर इनमें से एक से अधिक भी लिख सकते थे, ऑप्शन में ई। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन से शब्द जो है युग्म वो सही नहीं है। दोस्तों इसमें चारों के चारों सही हैं, ठीक है ना। इससे आपको एक फायदा हुआ कि आपको पता चलेगा कि देश के प्रशासक को गुप्त काल में गुप्ता कहा जाता था, एक क्वेश्चन बन गया। ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे गुप्त काल में ग्रामिक या फिर महतर कहा जाता था, ठीक है। फिर नगर का प्रधान जो अधिकारी होता था गुप्त काल में, उसको दांगिक या फिर पुरपाल कहा जाता था। आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ग्राम समूह की छोटी इकाई जो होती थी उसे पेट बोला जाता था, कब पूछा पूछा जाएगा, ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट बोला जाता था किस काल में? गुप्त काल में, मौर्य काल में, है ना, नंद काल में, इस तरीके से पूछ सकता, ठीक है ना। तो उसी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी चारों के चारों की क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसने अपनी रचना में यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ पे बहुत सारे चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ पे रोगियों को मुफ्त में भोजन और दवाएं दी जाती थी। ये चीज किसने बोली थी, किसकी रचना में ये वर्णन किया गया है? फाहियान, वेनसोंग, मेगस्तीनी या फिर इत्सिंग। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान, ठीक है। फाहियान ने ये वर्णन किया था कि मगध में सबसे ज्यादा नगर हैं, है ना, बहुत यहाँ पे धनी लोग भी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बने हुए हैं जहाँ पे रोगियों को मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है और दवाएं भी दी जाती हैं। इस तरह का वर्णन किया था फाहियान ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, जहां तक हो सके अपना शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, ताकि और लोग तक ये वीडियो जा सके। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमसे बनने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।